सीएम के पूर्व ओएसडी पीसी उपाध्यक्ष पर एक और मुकदमा दर्ज, 70 लाख की ठगी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता मर्डर केस की सीबीआई जांच संबंधी याचिका की खारिज। वकील कोलिन गोंजाल्विस ने पत्र में लिखा, सॉरी अंकिता। अब रुद्रनाथ दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी बनी योजना। रुद्रपुर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर दी दबिश, कई नशा तस्करों को धर दबोचा, मचा हड़कंप। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन, 750 मरीजों ने उठाया लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। दिल्ली के कारोबारी को टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में सीएम के पूर्व ओएसडी पीसी उपाध्याय पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि उपाध्याय ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी से 70 लाख रुपए ठगे हैं। आरोपियों में दिल्ली यातायात पुलिस का एएसआई भी शामिल है। उपाध्याय और उसके साथियों पर कई राज्यों के कारोबारियों से करोड़ों की ठगी के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। मामले पर शहर कोतवाली चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के जोरबाग के रहने वाले कारोबारी माणिक खुल्लर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसका एक परिचित दिल्ली यातायात पुलिस में एएसआई के रूप में तैनात है, जिसने मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी पीसी उपाध्याय और उसके कुछ लोगों से खुल्लर की मुलाकात कराई। फिर इन सभी ने उसे सभी 13 जिलों में ऑफलाइन टेंडर दिलाने का झांसा दिया। शुरुआत में पीड़ित से 30 लाख रुपए निवेश कराया गया। इसके बाद पीड़ित को कहा गया कि उसे सभी जिलों में 1.5 करोड़ के टेंडर दिलाएंगे। आरोपी पीसी उपाध्याय ने खुल्लर के साथ सचिवालय में बैठक की, दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए। मार्च 2023 में कुल 48 लाख रुपए ले लिए गए। टेंडर मिलने में देरी हुई तो आरोपियों ने एक और टेंडर का लालच दिया। इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट सप्लाई का झांसा दिया। इसके लिए भी रुपए लिए गए। खुल्लर ने पुलिस को बताया कि अब तक उससे कुल 70 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। अब तक किसी तरह का कोई टेंडर नहीं दिलाया गया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। उधर सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर जांच टीम ने तत्परक जांच की है और सभी बातों को जांच में समाहित किया गया है। आरोपी जेल में है, मामला कोर्ट में है। बता दें कि अंकिता की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध की आग भड़क उठी थी। सीबीआई जांच और वीआईपी के खुलासे को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई थी। मौजूदा समय में अंकिता हत्याकांड की जांच कोटद्वार के एडीजे जेल में चल रही है। हत्याकांड में भाजपा नेता के पुत्र समेत 3 आरोपी पौड़ी जेल में बंद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अंकिता के लिए न्याय की जंग लड़ रहे संगठनों को विशेष धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की जंग लड़ रहे वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने अंकिता से माफी मांगते हुए एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, मुझे खेद है अंकिता, आपकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले का निपटारण कर दिया गया है और हम अभी तक मुख्य अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। मुझे खेद है कि सोनी देवी, आपकी प्यारी बेटी की हत्या के लिए एक वीआईपी ने होटल में काम करने वाली एक छोटी लड़की अंकिता से विशेष सेवाएं मांगी। इससे इनकार के कारण उसकी हत्या हो गई। उन्होंने लिखा, अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट जिसमें उसने शिकायत की थी कि एक वीआईपी उसके होटल में आ रहा था और उससे विशेष सेवाओं की मांग कर रहा था। उसे उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिया। उसके दोस्त पुष्पदीप और वीआईपी के सहयोगी के बीच स्विमिंग पूल में हुई बातचीत का चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया, जबकि पुष्पदीप ने पुलिस द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर सहयोगी की पहचान की थी। पंचकेदारों में चतुर्थ रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी होगा। एक दिन में निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालु और पर्यटकों को रुद्रनाथ भेजा जाएगा। बता दें, इस दुर्गम क्षेत्र में पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एक निश्चित समय के बाद आगे की यात्रा के लिए अगले दिन का इंतजार करने की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर श्रद्धालु और पर्यटकों के ठहरने और अन्य व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें समीपवर्ती गांव की आय में बढ़ोतरी होगी। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की ओर से इस बार एडीसी के माध्यम से रुद्रनाथ पैदल यात्रा का संचालन करवाया जाएगा।
यात्रा मार्ग पर आवास के लिए अस्थायी टेंट और भोजन से जुड़ी सुविधाएं ईडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने 300 पुलिसकर्मियों के साथ यूपी के फतेहगंज पश्चिम में नशा तस्करों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर 25 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएसपी रात में जनपद के अधिकारियों के साथ मौके पर डटे रहे और सुबह होने से पहले ही जनपद में लौट आए। पुलिस द्वारा एक साथ कई ठिकानों में दबिश से हड़कंप मच गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें, जनपद पुलिस ने नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर 25 नशा तस्करों को धर दबोचा है। टीम का नेतृत्व स्वयं एसएसपी द्वारा किया गया। दरअसल बीती रात जनपद के कप्तान 300 पुलिसकर्मियों के साथ प्राइवेट और सरकारी वाहनों से उत्तर प्रदेश के फतेहगंज पश्चिमी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस द्वारा घरों से ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जनपद पुलिस द्वारा 25 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अंधेरे में ही टीम वापस लौट आई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने उत्तर भारत के कई राज्यों में ड्रग्स मामले में संलिप्त के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अन्य नशा तस्करों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिन पर जल्द ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। श्री महंत इंद्रेश की ओर से अजीतपुर हरिद्वार में कैंसर जागरूकता शिविर एवं निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र अजीतपुर हरिद्वार में आयोजित शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सक की परामर्श दिया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर जागरूकता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर से डरने नहीं, लड़ना है। उन्होंने देश के कई राज्यों सहित उत्तराखंड को रेखांकित करते हुए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जाहिर की और कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता की बात कही। साथ ही कैंसर के लक्षण, उपचार, आधुनिक तकनीकों एवं रोकथाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।